हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज लेडीज़ स्वेटर लेके आई हूँ। कॉलर और पॉकेट वाली स्वेटर है ये। इसमें कॉलर बनाया हुआ है। और उन लेडीज़ का साइज़, जिन लेडीज़ का साइज़ 40 और 42 में आता है, जिन भी लेडीज़ का ब्रेस्ट साइज़, छाती का नाप 40 और 42 के अंदर आता है, उन लेडीज़ के लिए मैंने ये स्वेटर बनाई हुई है। और 600 ग्राम के लगभग मैंने इस स्वेटर में वूल लगी है मेरी। और बहुत ही सुंदर बन के आई है। 3 पार्ट्स में मैं इसको अपलोड करूँगी। फर्स्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। और देखिए फाइनल लुक ये है इस स्वेटर का। तो 40 और 42 साइज़ के लिए स्वेटर बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे एक एक चीज़ मैंने क्लियर की हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं स्वेटर बनाने के लिए जो वूल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये गंगा की एक्रो वूल है। और 100 ग्राम का गोला है। देखिए गंगा की वूल ले रखी है मैंने, और 100 ग्राम का गोला है ये। लगभग 110 रुपये का मुझे पड़ा है। और देखिए इसमें बहुत ही सॉफ्ट वूल है। तो मैं इससे ये स्वेटर बना रही हूँ। और इसमें मैंने लगाई है 9 नंबर की सिलाई। और जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में फंदे, डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं ये वाले, वैसे मेरे चैनल पे हैं, लेकिन मैं आपको इनको डालना भी दिखा दूँगी कैसे डालने हैं आपने। तो इन फंदों को डालने का तरीका बताऊंगी। और जो मैंने यहाँ पे ये फंदे लिए हुए हैं, ये मैंने 123 फंदे लिए हैं। इसको मैंने 123 फंदों में इस बॉर्डर के डिज़ाइन को बनाया हुआ है। इस बॉर्डर के डिज़ाइन को अगर आप बनाते हो तो आपने 4 4 का प्लस करते हुए जाना है। और लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो 123 में ये डिज़ाइन आपका बिल्कुल सेट होके आता है। आगे मैंने आपको ये डिज़ाइन बहुत बार अपने चैनल पे भी बता रखा है, बहुत सी स्वेटर में मैंने डाला हुआ है। लेकिन चलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ और आपको ये वाले फंदे बना के दिखा देती हूँ। तो 9 नंबर की सिलाई में आपने इस वूल से, अब मैं आपको इस वूल से दिखा दूँगी फंदे डालना। तो आपने क्या करना है, जितने फंदे डालने हैं आपने, जैसे 123 फंदे डालने हैं, तो आप लंबा सा धागा रखेंगे, उसको आपने डबल करना है ऐसे। डबल करने के बाद देखिए आपने उसको ट्रिपल करना है ऐसे, 3 कर लेना है, मतलब 3 3 धागे ऐसे कर लेने हैं। 3 धागे करने के बाद आपने उसमें 9 नंबर की सिलाई ऐसे डालनी है इसके अंदर। देखिए ये डाल लिया है। अब आपने इससे फंदे डालने हैं। गोले वाला धागा आप चाहे पैर में फंसा लीजिए, चाहे आप जिस तरीके से बनाते हो उस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपल ऐसे फंदा, ये सबको आता है ये सिंपल फंदा, ये वाला सिंपल फंदा, इसको ऐसे ले लेंगे। 123 फंदे डालने हैं तो एक फंदा हम ये मान लेंगे। अब हमें 122 फंदे डालेंगे। तो 122 में हमारे कम से कम यहाँ जो फंदे आएंगे वो आएंगे 61 जोड़ आएंगे। तो हमने कैसे बनाने हैं, देखिए पहला फंदा ये बना लिया। अब आपने धागा देखिए इस तरीके से करना है। और आपने ऐसे रखना है ऊपर, और इसको सिलाई के ऊपर से गुजार देंगे, और इसको भी सिलाई के ऊपर से गुजार देना, और ऐसे। अब देखिए दूसरी बार फिर दिखा देती हूँ। सिंपल तरीके से आपने इस तरह डालना है। ये वाला फंदा ये डाल दिया। दूसरा फंदा जो डिज़ाइनर आएगा वो देखिए आपने अंगूठा ऐसे करना और इसके ऊपर रखना है ये वाला। और ये पीछे से सिंगल फंदा जो गोले वाला है, इसको हम उंगली से ऊपर की तरफ कर देंगे और इसको उतार देंगे इसके ऊपर से। तो देखिए हमारे इस तरीके से डिज़ाइनर फंदे आ गए। अब देखिए सिंपल, और फिर हमने इसके ऊपर से और ये पीछे की तरफ से, और ये देखिए थोड़ा ढीले ढीले करके आप फंदे डालिए इस तरीके से, फिर आपके अच्छे फंदे आएंगे। थोड़ा सा ढीला हाथ रखिए इसमें, ताकि प्रोजेक्ट आपका थोड़ा सिकुड़े ना। और ये देखिए फिर आपने सिंपल तरीके से एक फंदा डालना है, और फिर ऐसे, ये देखिए तो ये डल गया। अब इस तरीके से आपने यहाँ पे 61 जोड़ डाल लेने हैं। एक फंदा हमारा है 61 को जोड़ेंगे हम तो 122 हो गए, और एक फंदा हमारा ये हो गया, 123 फंदे हो गए। तो 123 फंदों में आपका ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा जो बॉर्डर का है। तो देखिए ये वाले फंदे आपने इस तरीके से डालने। अगर आपको समझ आई होगी, अगर नहीं भी समझ आई होगी तो मेरे चैनल पे ये डिज़ाइनर फंदे हैं इनका वीडियो, तो आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने फंदे डालने हैं। और आपने 123 फंदे डाल के देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ एज ए स्टिच फंदा लेके एक फंदा उल्टा रखा हुआ है। तो आपने इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाते हुए जाना है, और 123 फंदों में आपका ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा।
डिज़ाइन बनाने के बाद आपने बॉर्डर का डिज़ाइन देखिए कितना बनाया है मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 डिज़ाइन बनाए हैं। उसके बाद मैंने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कर दी है, मतलब 4 डिज़ाइन बना के जो उसके बाद उल्टी सिलाई आई थी वो पूरी उल्टी निकाल दी है। मतलब 16 अगर मैं मानती हूँ तो 16 सिलाइयाँ डली हैं, 16वीं सिलाई मैंने पूरी उल्टी डाली है उल्टी तरफ से। और फिर मैंने 17वीं सिलाई में ये डिज़ाइन बनाया है। तो 17वीं सिलाई में मैंने जब ये डिज़ाइन बनाया है तो इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए जो मुझे फंदे हैं 7 7 7 का प्लस करते हुए गई हूँ। और लास्ट में आपके 5 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखने थे। तो मेरा ये 124 में ये डिज़ाइन सेट हो रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाना पड़ा। फंदा बढ़ाना कैसे है, यहीं से आपने पास से एक फंदा उठा लेना है और बढ़ा लेना है। बढ़ाने का तरीका सबको पता है। तो 124 में ये आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ये 123 में है, ये 124 में है। तो चलिए पहले बॉर्डर का डिज़ाइन बना लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको। बनाने के लिए हमें जो फंदों का मल्टीप्लाई है प्लस करना है वो कैसे है, देखिए पहले मैंने एज ए स्टिच फंदा रखा हुआ है और आपने उसके बाद दूसरा फंदा उल्टा बनाना है। तो यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे फंदों की, जहाँ से ये उल्टा फंदा है। ये एज ए स्टिच वाला फंदा आप बाद में लेंगे, गिनती में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाद में लेंगे। तो देखिए 4 4 4 ऐसे प्लस करके आप 4 4 4 प्लस करके लास्ट में आपके 3 फंदे आने चाहिए। तो 3 फंदे कैसे आएंगे, देखिए यहाँ तक आपके 4 4 का मल्टीप्लाई हो गया, लास्ट में आपका एक उल्टा फंदा और एक एज स्टिच। तो 3 फंदे कैसे होंगे, 2 ये हो गए और एक हमारा स्टार्टिंग का फंदा। तो 4 4 का प्लस करके आप लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा बन के। तो देखिए डिज़ाइन कैसे बनाना है मैं आपको पहली सिलाई से बताऊंगी कि पहली सिलाई आपने कैसे डालनी है। डिज़ाइन की पहली सिलाई से हम शुरू करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे जो मेरा ये निकला हुआ फंदा पहले बना लूँगी और फिर आपको पहली सिलाई से बताऊँगी कि आपने कैसे बनाना है। जो देखिए हमारी शर्ट में इस डिज़ाइन की पहली सिलाई होगी, आपने क्या करना है, पहला फंदा आपने उल्टी तरफ से ऐसे सीधी तरफ से आपने ऐसे उतार लेना है जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं। ये आपने उतार लेना है और अगला फंदा आपने उल्टा बनाना है। ये फंदा आपने उल्टा बनाया, पीछे धागा करेंगे, 3 फंदे आपने सीधे बनाने हैं। तो देखिए हमारा ये उल्टा फंदा है और ये 3 फंदे सीधे हैं, इसको हम 4 का प्लस करके चलेंगे। ये जो एज ए स्टिच वाला फंदा ये लास्ट में काउंटिंग होगा 3 फंदों में, जो एक्स्ट्रा 3 होंगे, फिर उल्टा फंदा और फिर 3 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, पीछे धागा करके 3 फंदे सीधे। सिर्फ हमने इस रो में पहली रो में यही करते जाना है, वो एक उल्टा फंदा और 3 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके उल्टा फंदा, एक धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे। तो ऐसे ही आपने पूरी रो बना लेनी है। तो देखिए लास्ट में हमने फिर 3 फंदे सीधे बनाने हैं और धागा आगे करके देखिए हमारा लास्ट में भी एक फंदा उल्टा आया और मैं एज ए स्टिच वाला फंदा भी उल्टा रख लूँगी। ये देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए आपकी जो यहाँ पे आई है। तो देखिए अब चलिए सेकंड सिलाई पे, दूसरी सिलाई पे जो उल्टी है, उल्टी सिलाई में आपने क्या करना है, जो फंदे हमने देखे लास्ट में उल्टे बुने थे उनको हम इस तरफ से ऐसे सीधे की तरफ उठाएंगे। ऐसे पहला फंदा उतार लूँगी, दूसरा फंदा सीधा बनाऊंगी, धागा मैंने उस तरफ ले रखा है, आगे धागा करके अब 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं जो हमने उस तरफ सीधे बनाए थे। और जो हमने उल्टा फंदा बनाया था बीच में उसको हम सीधा बना लेंगे। 3 फंदे अब हमारे उल्टे आएंगे और एक फंदा सीधा आएगा, 3 फंदे आगे धागा करके उल्टे आएंगे, ये उल्टी सिलाई है और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। तो ये आपने पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है, 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। ये देखिए, तो ये भी पूरी सिलाई में ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। देखिए लास्ट की दूसरी सिलाई हमारी उल्टी, 3 फंदे उल्टे और लास्ट में देखिए एक फंदा सीधा बनाया
और एज ए स्टिच वाला भी हम सीधा बनाएंगे, क्योंकि हमने ये भी उल्टा बनाया था। अब आ जाइए तीसरी सिलाई पे। तो देखिए हमारी तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतार लेंगे उल्टी तरफ, सीधी तरफ से ऐसे उतारेंगे और दूसरा फंदा उल्टा बनाएंगे। जो उल्टा फंदा है उसको उल्टा ही बनाना है, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे, अब हमने 3 फंदों में से जो लास्ट का तीसरा फंदा है इसको हमने इन 2 फंदों के ऊपर से उतार देना है। ऐसे उतार के हमने इसको छोड़ देना है और उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बुनना है और धागा आगे करके दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। हमारी यहाँ पे जाली आ जाएगी, 3 फंदों के 3 फंदे बन जाएंगे, एक हमारा जाली वाला आ जाएगा। आगे धागा करके फिर एक फंदा उल्टा, पीछे धागा करेंगे। 3 फंदों में से लास्ट के फंदे को हमने 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देना है, ऐसे गिरा दिया और एक फंदा बुनेंगे और आगे धागा करके दूसरा फंदा भी बुन लेंगे। हमारी जाली आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 फंदों के 3 बन गए, एक उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे, तीसरा फंदा। 3 फंदों में से हमने तीसरा फंदा जो लास्ट का है उसको ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इसके दोनों, और जो 2 फंदे हैं उनको हमने एक बुनेंगे और आगे धागा करके दूसरा बुनेंगे ताकि हमारी जाली आ जाए। अब आपने यही रिपीट करते जाना तीसरी सिलाई में, और पूरी सिलाई आपने ऐसे ही कंप्लीट कर देनी है। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ तीसरी सिलाई में, और ये फंदा 2 फंदों के ऊपर से उतार देंगे, एक फंदा बनाएंगे और धागा आगे करके दूसरा फंदा ही बनाएंगे, आगे धागा करेंगे। अब देखिए लास्ट में उल्टा फंदा एक, और एज ए स्टिच वाला भी मैं उल्टा बना लूँगी। तो हमारी ये तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए चौथी सिलाई। चौथी सिलाई हमारी सेम दूसरी सिलाई जैसे बनेगी, पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे और आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर हमने धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे करके। ये हमारी पूरी दूसरी सिलाई जैसी बनेगी। उल्टी आपने उल्टी सिलाई सेम वैसे ही बनानी है जैसे हर बार बनाते हैं। तो देखिए चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में हमने एक फंदा सीधा और लास्ट का एज स्टिच वाला भी सीधा। तो देखिए ये मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। इन 4 सिलाइयों में ही आपका ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये। अब हमारी पहली सिलाई जैसी पूरी सेम बनेगी। पहला फंदा उठाएंगे, दूसरा उल्टा बुनेंगे और ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब हमारी पहली सिलाई यहाँ पे डलेगी और आपका डिज़ाइन ये 4 सिलाइयों का है और बहुत ही सुंदर बन के आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालने के लिए आपको जो फंदों का मल्टीप्लाई है वो कैसे करना पड़ेगा। तो आपको जो ये डिज़ाइन है वो 7 7 के प्लस में जाना है। 7 7 7 7 7 7 प्लस करके लास्ट में आपके 5 फंदे आने चाहिए। यहाँ पे अगर आप गिनेंगे तो 7 7 7 7 7 करके और लास्ट में आपके 5 फंदे आने चाहिए। तो ये डिज़ाइन आपका एडजस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको 7 7 7 का प्लस करके 5 फंदे एक्स्ट्रा करके 26 फंदों में ये डिज़ाइन बताऊँगी। तो देखिए हम बॉर्डर के बाद जब बॉर्डर बना लेंगे तो सीधी साइड आ जाएंगे। उसके बाद हमने ये इस डिज़ाइन को देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा उतार लूँगी और अगले 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है। 4 फंदे उल्टे बना लूँगी। पहला एज ए स्टिच वाला उतार लेंगे और 4 फंदे एक्स्ट्रा बना लेंगे। तो ये हमारे 5 फंदे हो गए। पहले पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके यहाँ पे हमने 5 फंदे उल्टे बनाने हैं। 2 3 4 5। तो 5 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे किया, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे फिर सीधे उल्टे, 5 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे, 3 4 और एक 5। 5 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे। अब 5 फंदे फिर सीधे,
सॉरी, लास्ट के हमारे 4 फंदे उल्टे, और एज ए स्टिच वाला आप चाहे उल्टा रखें, आप चाहे सीधा रखें, तो ये मैं सीधा रख लूँगी। तो हमारे साइड में भी 5-5 फंदे आ गए और बीच में भी 5-5 फंदे उल्टे आ गए। अब हमने सेकंड सिलाई, जो दूसरी सिलाई है, इन 5 फंदों को, सारी सिलाई को मतलब उल्टा उल्टा बुनना है। पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुननी, पूरी उल्टी सिलाई में हमने कोई डिज़ाइन कुछ नहीं करना, सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है। अब देखिए मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली और लास्ट का एज ए स्टिच फंदा मैं सीधा रखूँगी उल्टी तरफ से। और अब ये चौथी सिलाई पे 2 सिलाइयाँ होगी, तीसरी पे आ जाइए, पहला फंदा उतार लेंगे और सेम हमने वैसे ही बनाना है, 4 फंदे उल्टे एज ए स्टिच वाला बना के, और धागा पीछे 2 फंदे सीधे, फिर आगे करके 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, आगे धागा करके 5 फंदे उल्टे, और 2 फंदे सीधे, और लास्ट में भी हमारे 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे, मतलब 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। और एक एज ए स्टिच वाला आप उल्टा चाहे तो उल्टा रख लीजिए, सीधा चाहे तो सीधा रख लीजिए। तो ये मेरी 3 सिलाइयाँ हो गई। अब मेरी चौथी सिलाई उल्टी, 5वीं फिर यही बनेगी, और 6वीं सिलाई उल्टी। तो कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी छठी सिलाई उल्टी सिलाई है, 6वीं सिलाई, 6वीं सिलाई मेरी उल्टी पूरी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए 7वीं सिलाई पे। तो देखिए 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हमारा डिज़ाइन यहाँ से देख लीजिए, ध्यान से देखिए। 7वीं सिलाई में हमने क्या करना है, देखिए पहला फंदा एज ए स्टिच वाला उतार लेंगे, और आगे मैंने 4 फंदे उल्टे बना रखे हैं, जिनमें से हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 फंदे उल्टे बनाए, एक एज ए स्टिच वाला, धागा पीछे करेंगे, और देखिए ये उल्टा फंदा और ये सीधा फंदा, इस सीधे फंदे के साथ ये उल्टा फंदा एक कर देंगे इसको ऐसे, और आगे धागा करेंगे, और इस वाले फंदे को हमने पलट देना है। ये जो हमारा दूसरा सीधा फंदा है, और इसको भी हम उस तरफ के उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, और धागा अपनी साइड रखेंगे ताकि जाली डल जाए, और यहाँ भी 2 का 1। तो ये हमारी जाली बन गई, और यहाँ एक फंदा बढ़ गया, इस तरफ भी गड़ गया, इस तरफ भी गड़ गया, तो हमारे 2 फंदे गड़ गए, 1 बढ़ गया। आगे धागा करेंगे तो 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर हमने 2 का 1, ये देखिए आगे धागा करके फिर इस फंदे को पलटेंगे, और यहाँ पे फिर 2 का 1 करेंगे, आगे धागा करके फिर हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे करूँगी, और यहाँ पे भी 2 का 1 करूँगी पहले, फिर धागा आगे करके इस फंदे को पलट लूँगी, और यहाँ पे भी 2 का 1 करूँगी, आगे धागा करके फिर हमने लास्ट के 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, एज ए स्टिच वाला हमने सीधा बना लेना है। और अब आ जाइए 8वीं सिलाई पे। 8वीं सिलाई हमने पूरी उल्टी डालनी है, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि उल्टी सिलाई आपने पूरी उल्टी डालनी है। तो 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई उल्टी, और यहाँ पे एज ए स्टिच फंदा सीधा बना लूँगी। अब आ जाइए 9वीं सिलाई पे सीधी साइड। तो देखिए हमारी जाली बननी स्टार्ट हो गई। 9वीं सिलाई पे आ जाइए। तो 9वीं सिलाई पहला फंदा उतार लूँगी और 2 फंदे उल्टे बुनूँगी। पहले हमने 3 बनाए थे, अब 2 बनेंगे, और धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए एक उल्टा फंदा है, ये सीधा है, अब इसके साथ हमने 2 का 1 कर देना है यहाँ पे, और आगे धागा करूँगी। ये जाली वाला फंदा है, यहाँ भी जाली डलेगी, इसको सीधा बनाऊँगी, आगे धागा करके फिर इसको पलट के इसको भी 2 का 1 करूँगी। यहाँ हमारी 2 जालियाँ पड़ जाएंगी। जो हमारा जाली वाला फंदा था उसके इधर भी जाली पड़ेगी, और बीच में हमारा एक फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे करेंगे, यहाँ भी 2 का 1 बनेगा, और धागा आगे करके यहाँ जाली के साथ हमने एक फंदा सीधा बनाना है, फिर धागा आगे करके यहाँ ये फंदा पलटेंगे, और इसको भी 2 का 1 बनाना है। तो यही रिपीट करना है, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और 2 का 1, आगे धागा करके जाली डालेंगे, फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके जाली बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे।
तो लास्ट में हमारे पास 2 फंदे उल्टे बच गए और एक एज स्टिच वाला। तो ये हमारी डिज़ाइन की 9वीं सिलाई कंप्लीट होगी। 10वीं सिलाई पूरी उल्टी डलेगी। लास्ट का फंदा सीधा। 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। और ये देखिए, अब आ जाइए 11वीं सिलाई पे। तो देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। 11वीं सिलाई पे आ जाइए। 11वीं सिलाई में हमने क्या करना है, एक फंदा उतार लेंगे और ये एज स्टिच वाला, और 2 फंदे अब हमने देखिए उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया। अब यहाँ पे हमने कोई फंदा घटाना नहीं है, सिर्फ हमने सीधा फंदा बनाना है यहाँ पे, और धागा आगे करके जाली वाला फंदा बनाएंगे। और फिर हमने बीच वाला एक और फंदा बनाना, फिर ये वाला फंदा बनाना। तो हमारे यहाँ 4 फंदे हो जाएंगे बीच में। धागा आगे करके फिर ये वाला फंदा हमने पलटना है और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और आगे वाला फंदा 1 बनाएंगे सीधा। अब देखिए मैंने यहाँ पे घटाया नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं घटाया, क्योंकि हमारा नीचे 2 फंदे घट गए थे, तो हमारा एक फंदा कम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे इसलिए एक फंदा नहीं घटाया। तो हमारे पूरे फंदे पूरे के पूरे हो जाएंगे अगर हम एक तरफ नहीं घटाएंगे और एक तरफ घटा देंगे। तो यहाँ पे सीधा फंदा बनाया, धागा आगे करना है और यहाँ पे जाली डलेगी और एक फंदा सीधा बनेगा, और बीच के 2 फंदे सीधे हैं जो उनको भी बना लेंगे। तो ये टोटल 4 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे और इस फंदे को पलट के हमने ये वाला 2 का 1 करना है। इसको 2 का 1 करेंगे, बस इसको हम अगले को ऐसे ही बना लेंगे सिंपल। धागा आगे करके यहाँ पे जाली डलेगी और आगे के 2 फंदे सीधे बनेंगे और धागा आगे करके फिर हमने इसको पलट के और यहाँ पे 2 का 1 बनाना है। अब हमारे पास लास्ट में एक फंदा उल्टा रह जाएगा और एक एज स्टिच रह जाएगा। तो इस डिज़ाइन में देखिए यहाँ पे 2 फंदे उल्टे रह गए थे, लेकिन यहाँ पे 1 रहेगा। तो अब हमारी डिज़ाइन की 12वीं सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। वो उल्टी उल्टी सिलाई है तो पूरी उल्टी बनाऊंगी मैं इसको। तो देखिए हमारी ये 12 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको। और 12 सिलाइयों में ये डिज़ाइन अगर आप फंदे गिनेंगे तो वही फंदे पूरे हो जाएंगे जो आपने नीचे रखे हैं। अब मैं आपको एक सिलाई और निकाल के दिखाती हूँ जो पहली वाली है। 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है। आप बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बन के आता है। तो सिंपल बहुत है, तरीके से सीखते हैं अगर। ये वाला फंदा उतार लेंगे और अगले 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाए, एक एज स्टिच वाला धागा पीछे करेंगे। अब देख लीजिए ये फंदा हमारा सीधा बनेगा और ये भी सीधा बनेगा। तो 2 फंदे हमारे सीधे बनेंगे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 3 4 5 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 5 फंदे उल्टे और धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे। लास्ट का एज स्टिच वाला भी इसी के अंदर आ जाएगा। 4 फंदे उल्टे बना के फिर एक फंदा एज स्टिच। तो देखिए हमारी पहली सिलाई मैंने आपको डाल के दिखा दी है। अब आपने यही कंटिन्यू करते जाना है और अपने डिज़ाइन को बनाते जाना है। यही डिज़ाइन कंटिन्यू करते जाना है और अपने प्रोजेक्ट में डालते जाना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो ये डिज़ाइन डाला हुआ है ये मैंने 124 फंदों में डाला हुआ है। 124 में देखिए आप 7 7 7 प्लस करते जाएंगे तो आपके 17 सत्ते 119 हो जाएंगे। 17 को 7 से अगर हम 7 को 17 बार हम प्लस करेंगे तो 119 फंदे हो जाएंगे और 5 फंदे हमारे एक्स्ट्रा होंगे तो हमारा 119 में ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन डाला हुआ वो मैंने कितने डाले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 डिज़ाइन डले हुए हैं मेरी इसमें स्वेटर में। तो 11 डिज़ाइन डाल के 16 इंच लंबाई कंप्लीट हो जाती है इसकी। देख लीजिए मैं एक बार आपको लंबाई भी दिखा देती हूँ। आप लंबाई चाहें तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने लंबाई 16 इंच के करीब रखी है क्योंकि मुझे इतनी चाहिए थी। देखिए 16 इंच के करीब मेरी लेंथ आ गई है। अब मैं इसका मोंडे की कटिंग करूँगी। तो मोंडे की कटिंग करने के लिए देखिए
हमने क्या करना है, जब हमारी ये डिब्बी पूरी हो जाएगी उल्टी साइड से आपने पूरी सिलाई उल्टी निकाल देनी है और उसके बाद मोंडे की कटिंग करनी है। तो मैं पूरी उल्टी सिलाई उल्टी निकाल देती हूँ। तो देखिए मैंने 16 इंच के करीब बना लिया है। 16 इंच के बाद जब मेरी डिज़ाइन की डिब्बी पूरी हो जाती है तो मैंने यहाँ से कटिंग करनी है। तो कटिंग आपने कैसे करनी है, कटिंग करने के लिए आपने सीधी साइड लिया है तो सीधी साइड आपने सबसे पहले ऐसे सिलाई डालनी है और यहाँ पे 2 का 1 करना है। 2 का 1 किया, दोबारा फिर यहीं पे फंदा चढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर फंदा चढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर फंदा चढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पे 4 फंदे लेस हो गए। एक फंदा और लेस करूँगी मैं। यहाँ पे मैं 5 3 2 1 की कटिंग करूँगी। तो आप, मुझे फंदे ठीक ठाक लग रहे हैं तो मैं यहाँ 5 घटाऊँगी। बाकी आपने डिज़ाइन को जैसे भी डिज़ाइन है वैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे 5 फंदे उल्टे, यहाँ पे ये फंदा सीधा बनेगा और अगले धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे बनेंगे। 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे बने। 2 पहले स्टार्टिंग में सीधे आगे, 5 फंदे उल्टे बने और फिर हमने 2 फंदे सीधे। यही हमारा डिज़ाइन है, 5 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके सीधी साइड उल्टी साइड आपको दिखाती हूँ। 3 4 5, देखिए लास्ट में आ गए 2 फंदे सीधे और आगे धागा करके हमारे 1 2 3 4 4 फंदे उल्टे और एक एज स्टिच वाला, सेम हमारे बराबर फंदे आ रहे हैं। तो अब हमने उल्टी साइड कटिंग करनी है। उल्टी साइड भी हमने 2 का 1 करना है और फिर 2 का 1 करना है। ऐसे ही कटिंग उल्टी साइड से करनी। 5 फंदे घटा देंगे, 2 का 1 2 का 1 और 1, फिर 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारे 5 फंदे घट गए। अब हमने पूरी उल्टी सिलाई उल्टी डाल देनी है। दोनों तरफ से हमारे 5 5 घट गए। फिर उसके बाद हमने 3 3 की कटिंग करनी है, फिर 2 2 की, फिर 1 1 की और उसके बाद हमने मोंडे को वैसे ही बनाना है जो फंदे रह जाएंगे जब तक हमारी लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती। तो कम से कम 9 साढ़े नौ इंच के करीब आप मोंडे की लेंथ रखेंगे और बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मैं देखिए ये उल्टी सिलाई भी उल्टी कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। अब आ जाइए सीधी साइड। तो सीधी साइड हमने पहले 5 घटाए थे, अब हमने 3 घटाने हैं। तो ऐसे ही आपने सिलाई डालनी है और यहाँ पे 2 का 1, फिर सिलाई चढ़ा देंगे और टाइट हाथों से नहीं घटाना, आपने ढीले हाथ से घटाना है और यहाँ पे 3 फंदे घटा देंगे। तो देखिए 3 फंदे भी घट गए। बाकी आपका जो भी डिज़ाइन है वैसे ही बनाते जाएं। उल्टे फंदे हैं तो उल्टे बनाइए और सीधे फंदे आ रहे हैं तो सीधे बनाइए। तो मेरे उल्टे आए हैं और उसके बाद सीधे आए 2 और फिर उल्टे। तो चलिए आप ऐसे ही कंटिन्यू रखिए और उस तरफ से भी 3 घटा के फिर इस तरफ से 2, फिर उस तरफ से 2, फिर 1 करके आपने कम से कम यहाँ पे 9.5 इंच के करीब लेंथ कंप्लीट कर लेनी है मोंडे की। तो कटिंग मैंने आपको बता दी है, तो मैं कटिंग करके और इसकी लेंथ मोंडे की कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बना है। तो चलिए मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोंडे की कटिंग कंप्लीट कर ली है अपनी। और मेरी जो मोंडे में यहाँ पे आई है हाफ हाफ डिब्बी आई है साइड में, ये देखिए ये एक हाफ डिब्बी आई है। तो दोनों तरफ मैंने कटिंग कर ली थी, आपको दिखाई थी कटिंग। और मैंने कम से कम यहाँ पे जो लेंथ रखी है वो इंची टेप के साथ नाप के दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो लेंथ रखी है वो है
ये देख लीजिए, 9 साढ़े 9 इंच के बिल्कुल सामने आ रही है। तो 9 साढ़े 9 इंच बना लेनी है आपने। 9.25 इंच के करीब आ रही है, देखिए 9.25 इंच के करीब आ रही। तो ये लेंथ काफ़ी है एक्सेल साइज़ के लिए और काफ़ी स्ट्रेचेबल है ये, तो यही लेंथ रख लेंगे हम। तो बैक साइड का पल्ला कंप्लीट हो गया हमारा। और चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं आपको फ्रंट साइड के पल्ले बताऊंगी। तब तक ये बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।